राधे राधे। एक बार भगवान श्री कृष्ण के पास देवर्षि नारद जी आते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे नारायण भक्त नारद, आप मेरे पास यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं? तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके पास अपने एक प्रश्न के निवारण हेतु आया हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कहो नारद, आपका कौन सा इतना अति आवश्यक प्रश्न आन पड़ा है जिसकी वजह से आज आप हमारे यहाँ पधारे हैं? तब नारद जी कहते हैं, हे भगवान, मुझे मनुष्यों के कल्याण के लिए आपसे कुछ बातें जाननी है जो प्रत्येक मनुष्य के लिए अति आवश्यक होती है, जिसमें कि प्रत्येक कलयुग के मनुष्य का कल्याण हो सके। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, आज आपने सच में संसार के कल्याण के बारे में अति आवश्यक प्रश्न किया है। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों की वजह से संपूर्ण धरती लोक के मनुष्य का जीवन सफल हो जाएगा। परंतु हे नारद, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से देता हूँ। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे भगवान, आप उस कथा को कहिए। मैं आपके द्वारा सुनाई गई कथा को पूरा अंत तक सुनूंगा और संपूर्ण लोक जगत में विख्यात भी करूंगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आज की इस कथा में तुम जानोगे आखिर मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है, वह कौन से कारण हैं जिसकी वजह से मनुष्य गरीब हो जाता है। आखिर मनुष्य द्वारा किए गए ऐसे कौन से काम होते हैं जिनको करने से मनुष्य निर्धन हो जाता है और गरीबी के दलदल में फंस जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवर्षि नारद, बहुत पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक धनवान किसान रहता था। उस किसान के घर में 2 जुड़वा संतानें पैदा हुई। उन दोनों जुड़वा संतानों में से एक पुत्र था और एक पुत्री थी। उस किसान ने अपने पुत्र का नाम तो राघव रखा और अपनी पुत्री का नाम चित्रा रखा। समय बीतता गया। उस किसान की संतानें भी बड़ी होने लगी। धीरे धीरे जब उनकी आयु विवाह के योग्य हो गई तो किसान को अपने बच्चों के विवाह की चिंता सताने लगी। एक बार किसान अपने व्यापार की वजह से अपने पड़ोस के शहर में जाता है तो वहां पहुंचकर एक व्यापारी का पुत्र उसे पसंद आ जाता है और उस व्यापारी के पुत्र के साथ वो अपनी बेटी चित्रा का विवाह कर देता है। वो किसान अपनी पुत्री के विवाह में कोई कमी नहीं छोड़ता। इस प्रकार चित्रा अपने पिता के यहाँ से विदा होकर अपनी ससुराल चली जाती। अपनी बेटी को विदा करने के बाद वो फिर अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है। उसके मन में यही चल रहा था कि बेटी तो मेरी अपने घर की हो गई, अब मुझे अपने पुत्र का भी विवाह कर देना चाहिए। यदि मेरे पुत्र का भी विवाह हो गया तो अपना बचा शेष जीवन अपनी बहू बेटियों के साथ रहकर आराम से बिता सकूंगा। लेकिन ईश्वर की लीला तो बहुत विचित्र है। परमात्मा ना जाने किसको कब धनवान बना दे और कब किसके लिए गरीबी का द्वार खोल दे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। अब उस धनवान किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक बार वो किसान बड़ी भयानक बीमारी की चपेट में आ जाता है। जब किसान का पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत देखता है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो अपने पिता का अच्छे से अच्छे वैद्य से इलाज कराना चाहता है और अपने पिता के लिए महंगी से महंगी दवाइयाँ लेकर आता है। लेकिन उसके पिता की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उसके पिता की सारी धन संपत्ति पिता के इलाज में चली गई। इस प्रकार वो अपने पिता का इलाज कराते हुए उस किसान का पुत्र अब गरीबी की कगार पर आकर खड़ा हो गया। लेकिन फिर भी पिता की हालत में किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं होता। जब कोई भी दवाई उस बीमार किसान की हालत में सुधार नहीं करती है तो एक दिन वो किसान अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और अपने बेटे राघव से कहता है कि जब भी कोई काम मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हो या फिर उस काम का कोई समाधान न मिले
तो फिर ऐसे समय पर उस काम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। इसीलिए हे पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ दो और तुम अब अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल इस संसार को छोड़कर जाना ही है। लेकिन तुम्हारे सामने तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। मैंने तो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी है। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो और अपना विवाह करके अपनी घर गृहस्थी बसा लो। अपने पिता के मुंह से सुनकर ये बातें राघव चुप हो जाता, और वह बेचारा कर भी क्या सकता था, क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं था, बल्कि अब उसके घर में जो भी जमा पूंजी थी वो सब तो उसके पिता के इलाज में खत्म हो चुकी थी। अब राघव अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, आपको जैसा उचित लगे आप वैसा कीजिए। उसके बाद वो गरीब किसान अपने पुत्र का विवाह एक गरीब घर की कन्या से कर देता है, और फिर शादी के कुछ समय पश्चात ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। उधर राघव अपने पिताजी का पूरी रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करता है। राघव के पास जो कुछ भी था, खेत खलियान, वो सब कुछ पहले ही जा चुका था। इस प्रकार से तो राघव अब और भी ज्यादा गरीब हो गया था। राघव एक दिन गांव के बाहर जाकर अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। राघव पहले से मेहनती तो था, लेकिन अब वो दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालने लगता है। और राहुल की बहन चित्रा, जिसका विवाह एक धनी परिवार में हुआ था, उसे जब अपने भाई की स्थिति के बारे में पता चलता है तो वो धनवान बहन अपने गरीब भाई से घृणा करने लगती है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, प्रत्येक मनुष्य धन का लोभी होता है। जैसे राघव की बहन राघव के पास धन ना देखकर अपने ही सगे भाई से घृणा करने लगी। वो ये सोचने लगी कि मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो गया है, उसका घर जमीन सब बिक गया है, अब तो उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। यदि वो ऐसी हालत में मेरे ससुराल आता है तो उसे देखकर मेरी देवरानियां और जिठानियां मेरा बड़ा ही अपमान करेंगी और मेरा मजाक बनाएंगी कि तेरे मायके वाले तो बिल्कुल ही कंगाल है। अब ऐसे तो मेरे ससुराल में मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। इसी कारण उसकी बहन चित्रा अपने सगे ही भाई से ही रिश्ता तोड़ देती है। वो बहन अपने भाई के लिए इतनी निर्दय हो जाती है कि ना तो वो अपने भाई को अपने ससुराल बुलाती है और ना ही कभी अपने भाई के घर जाती है। अब चित्रा के भाई को धीरे धीरे अच्छी तरह से ये पता चल जाता है कि अब मेरी प्यारी सी मुस्कान वाली बहन हुआ करती थी, वही बहन आज मुझसे नफरत क्यों कर रही है। इसलिए राघव भी अपने बहन के ससुराल कभी नहीं जाता था। इस तरह से चित्रा तो अपने ससुराल में बहुत ही ऐशो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रही थी, और भाई मेहनत मजदूरी करने के बाद भी अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में किसी तरह से अपने जीवन का गुजारा कर रहा था। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, ऐसे ही धीरे धीरे करके कुछ समय बीत जाता है। चित्रा की संतानें भी अब बड़ी हो चुकी थी। कुछ समय गुजरने के बाद राघव की बहन चित्रा के लड़के का विवाह तय हो जाता है, लेकिन राघव की बहन चित्रा अपने भाई को निमंत्रण नहीं भेजती। जब राघव को इस बात का पता चलता है कि उसके भांजे की शादी होने वाली है, तो इस बात को सुनकर वो बहुत प्रसन्न हो जाता है और अपनी पत्नी के पास जाकर इस बात की खबर देता है। राघव की पत्नी का नाम देवयानी था। जब राघव अपनी पत्नी को ये बातें बताता है कि मेरी बहन के बेटे की शादी है और हम सभी को बहन के घर जाना है, राघव की पत्नी देवयानी ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो ये सोचने लगती है कि इसी बहाने से सही कम से कम मैं अपनी ननंद से जाकर मिल तो आऊंगी और उसके घर को देख आऊंगी। देवयानी खुश होकर अपने पति से कहती है, हे पतिदेव, मैं आपके साथ वहां जरूर चलूंगी, लेकिन पहले मुझे ये बताओ, क्या हमारी ननंद ने हमारे लिए निमंत्रण भेजा है? पत्नी के मुंह से इन बातों को सुनकर राघव चुप हो जाता है। अब राघव अपनी पत्नी देवयानी से कहता है, न्योता तो नहीं आया है,
लेकिन मुझे दूसरों के द्वारा ये खबर मिली है कि हमारे भांजे की शादी है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, न्योता आया है या नहीं, आखिर वो मेरी बहन का ही तो बेटा है। ये सुनकर देवयानी अपने पति राघव से कहती है, हे पतिदेव, बात तो आपकी सही है कि आपके भांजे की शादी है, पर बिना निमंत्रण के ननद के घर जाना उचित नहीं है और आपको भी वहां नहीं जाना चाहिए। राघव अपनी पत्नी को समझाता है कि चित्रा के ससुराल वाले बहुत ही धनवान आदमी हैं, शायद उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, या फिर हो सकता है उन्होंने हमें निमंत्रण दिया हो, लेकिन वो निमंत्रण वाला पर्चा हमारे पास तक ना पहुंचा हो। इसलिए हे प्रिय, किसी भी प्रकार का सोच विचार मत करो और बच्चों को जाने के लिए तैयार करके मेरे साथ तुम भी मेरी बहन के घर चलो। जब देवयानी ने अपने पति की बातें सुनकर उससे कहा कि यदि अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं तो नहीं जाऊंगी। और राघव ने जब अपनी पत्नी के मुख से ये बातें सुनी तो उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो मत जाओ, अपने बच्चों के साथ घर पर ही रहो। मैं अकेला ही चित्रा के घर जाऊंगा। अगर मैं अपनी बहन के ससुराल नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानियाँ और जेठानियाँ मेरी बहन को ताना मारेंगी और कहेंगी खर्चा ना हो जाए, इसीलिए इसका भाई नहीं आया। अब इतना कहकर राघव अपने घर से बाहर चला जाता है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, राघव तो बहुत गरीब था, उसके पास चावल और वस्त्र खरीदने के पैसे नहीं थे। अब वो अपनी बहन के घर जाने के लिए अपने मित्र से थोड़े से पैसे उधार ले लेता है और उधार लिए पैसों से अपनी बहन चित्रा और अपनी बहनोई के लिए सुंदर वस्त्र खरीदता है और उन कपड़ों को लेकर अपनी बहन के ससुराल के लिए चल देता है। पैदल चलते चलते राघव को सुबह से शाम हो जाती है। वो अपनी बहन के दरवाजे पर जाता है और एक तरफ खड़ा हो जाता है। राघव बेचारा अपनी बहन के दरवाजे पर खड़ा होकर अपनी बहन के आने का इंतज़ार करता है। तभी चित्रा की जेठानी की नज़र राघव पर पड़ी। वो राघव को पहचान लेती है और जाकर चित्रा से बताती है कि तेरा भाई आया है, जाकर देखो, वो दरवाजे पर खड़ा है। जब चित्रा ये बात सुनती है तो वो अपनी जेठानी से पूछने लगती है कि मेरा भाई किस हाल में आया है और उसने कैसे कपड़े पहने हैं। और चित्रा की जेठानी उससे बताती है कि तुम्हारा भाई फटे पुराने कपड़े पहनकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, वो तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहा है। ये सुनकर चित्रा गुस्से से भर जाती है और सभी से नज़र बचाते हुए अपने भाई के पास पहुंचती है। राघव जब अपनी बहन को अपने पास आते देखता है तो खुशी से उसका चेहरा खिल उठता है। अपनी बहन को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद चित्रा अपने भाई को घर के अंदर ले जाती है और पूछती है, भाई, आखिर तुम्हारे पास किसने निमंत्रण भेजा था? राघव कहता है कि बहना, तुमने तो अपने भाई को बिल्कुल भुला ही दिया है, लेकिन मुझे किसी से पता चला कि मेरे भांजे की शादी है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए नए वस्त्र लेकर आया। ये बातें सुनकर चित्रा अपने भाई से कहती है कि तुम्हें इस तरीके से मेरे घर पर नहीं आना चाहिए था। तुम ऐसे फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर तक चले आए। ये तो मेरे लिए बहुत लाज की बात है। कम से कम मेरे लिए ही सही, मेरे मान सम्मान और मेरी इज्जत का ख्याल तो रखते। कम से कम हमारी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। चित्रा के मुंह से ऐसे कटु शब्द सुनकर उसके भाई का कलेजा छलनी हो जाता है। तब राघव अपनी बहन चित्रा के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगता है। उसने कहा, बहन, मुझे क्षमा कर दो, मुझे नहीं पता था, मेरी वजह से यहाँ तुम्हारी बदनामी होगी। मैं तो हमेशा यही चाहूँगा कि तुम्हारी बदनामी ना हो, तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हें ताना ना मारे, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए नए वस्त्र लेकर आया। अगर मुझे पता होता कि तुम मेरी वजह से इतनी आहत हो जाओगी, मेरे आने से तुम्हें इतना बुरा लगेगा, तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आता। मैं तो यही सोच कर आया था कि मेरे भांजे की शादी है और अगर मैं नहीं गया तो मेरी बहन के घर वाले उसको ताना मारेंगे।
राघव की बातें सुनकर चित्रा का गुस्सा जब थोड़ा शांत होता है, वो उससे कहती है कि चलो, जब तुम आ ही गए हो तो मेरी बात ध्यान से सुन कि जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम इस कमरे में ही रहना, और भूल कर भी इस कमरे से बाहर निकलने की गलती मत करना, वरना तुम्हें देखकर लोग कहेंगे कि चित्रा का भाई तो भिखारी है। मैं तुम्हें भोजन की थाली भी इसी कमरे में पहुंचा दूंगी। तुम भोजन करके चुपचाप पिछले दरवाजे से निकल जाना। राघव कहता है, ठीक है बहना, मैं आज रात को ही तुम्हारे घर से अपने गांव चला जाऊंगा, लेकिन मेरी तुमसे एक विनती है कि जो मैं तुम लोगों के लिए कपड़े लाया हूं, तुम इन कपड़ों को रख लो। इन कपड़ों को मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यार से लाया हूं। चित्रा अपने भाई से कपड़े लेकर कमरे के बाहर चली जाती है और जाते समय बाहर से उस कमरे की कुंडी लगा जाती है। राघव अपनी बहन का इंतज़ार करता है। वो उस कमरे में बैठकर इंतज़ार ही कर रहा था। उसे लग रहा था कि मेरी बहन मेरे लिए भोजन लेकर आएगी, लेकिन राघव को क्या पता था कि वो निर्मोही बहन कि वो अपने भाई को एक कमरे में बंद करके अपने घरेलू कामकाज में लग जाएगी और अपने भाई के लिए भोजन देना भूल चुकी है। चित्रा अपने घर गृहस्थी, अपने बेटे की शादी में इतनी खो जाती है कि उसे अपने भाई का ध्यान ही नहीं रहता कि मेरा भाई कमरे में बंद है और वो मेरे लौटने का इंतज़ार कर रहा है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, राघव भी भूख और प्यास से छटपटाने लगता है। वो भूख प्यास से बेचैन हो जाता है। तब राघव अपनी बहन को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। चित्रा का घर बहुत बड़ा था और उसने अपने भाई को किनारे वाले कमरे में बंद किया था और उधर कोई आता जाता भी नहीं था। चित्रा शादी की रस्मों में व्यस्त थी। इस तरह राघव को 2 दिन हो जाते हैं उस कमरे में बंद हुए। वो 2 दिन से ना ही वो कुछ खाता है, ना ही कुछ पीता है। राघव को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आती है और वो सोचता है कि यदि यहाँ कोई नहीं आए तो मैं भूखा प्यासा शायद इसी कमरे में मर जाऊंगा, और यदि अगर मैं मर गया तो मेरी पत्नी सहित मेरे बच्चों का क्या होगा। वो ये सब कुछ सोचते हुए बेहोश हो जाता है। तभी किसी वजह से चित्रा की जेठानी उस कमरे की तरफ गुजरती है। राघव को किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो पूरी ताकत से उस कमरे का दरवाज़ा पीटने लगता है। जब चित्रा की जेठानी को उसकी आवाज़ आती है तो वो उस कमरे को खोल देती है और अंदर राघव को देखकर वो चौंक जाती है और वो राघव से पूछने लगती है कि भाई, तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया। राघव इस बात का जवाब नहीं देता है क्योंकि वो अपनी ही बहन को उसकी जिठानी की नज़रों में नहीं गिरने दे सकता। लेकिन जब राघव की जिठानी दोबारा उस बात को पूछती है तो वो झूठ मूठ कह देता है कि मैं इस कमरे में आराम कर रहा था। तभी किसी ने वहाँ आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। इतना कहकर राघव चुपचाप पिछले दरवाजे से बाहर चला जाता है। राघव बेचारा 3 दिन से भूखा प्यासा था। वो चुपचाप अपने घर की तरफ को चल देता है। राघव निराश होकर अपने घर वापस आ जाता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी अपनी धन दौलत पर अभिमान नहीं करना चाहिए। अपने रिश्तों को धन के तराजू में नहीं तोलना चाहिए। रिश्ते धन की वजह से नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ते हैं। अपने रिश्तों की कद्र करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए।